आज हम इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है हमारा चल रहा है उसी का जो अगला पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये टॉपिक है हमारा आज का तटस्थता वक्र यानी कि इनडिफरेंस कर्व। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरह से हम टेबल के थ्रू और शेड्यूल के थ्रू मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम ये जान सकते हैं कि एक उपभोक्ता जो है, एक कस्टमर जो है वो किस तरह किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है और किसको ज़्यादा क्या है प्राथमिकता देता है। तो ये टेबल है, ये टेबल हमने की थी। इसमें हमने बात की थी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन ए है, कम्बिनेशन बी है, कम्बिनेशन सी और कम्बिनेशन डी। ये चारों कम्बिनेशन क्या है, जब हम उपभोक्ता की प्राथमिकता की बात करते हैं तो चारों कम्बिनेशन जो है वो उपभोक्ता को क्या है, समान संतुष्टि जो है वो प्रदान करते हैं, एक जैसी सेटिस्फेक्शन देते हैं। मतलब ए कम्बिनेशन में क्या है, अगर वो 10 जो ऑरेंज परचेज करता है और 1 एप्पल परचेज करता है तो वहाँ पर उसको जितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है उतनी ही क्या है उसको 7 ऑरेंज और 2 एप्पल परचेज करने में मिलती है, और उतनी ही क्या है 4 और 4 क्या है दोनों की क्वांटिटी परचेज करने में क्या है मिलती है। तो इसके बारे में हमने बात की थी, ये था हमारा शेड्यूल। और अब हम बात करेंगे कर्व के बारे में कि इनडिफरेंस कर्व जो है वो किस तरह से बनता है। देखो ये चारों के चारों संयोग जो हैं, कम्बिनेशन हैं, हमें यहाँ पे शेड्यूल की सहायता से हमने पता लगाया कि ये 4 कम्बिनेशन क्या हैं उनको मिलते हैं और चारों पर क्या है समान स्तर की संतुष्टि मिलती है। अब इसी चीज़ को हमने क्या करना है, डायग्राम के अंदर बना करके देखना है कि किस तरह से क्या है इक्वल सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या है मिलेगी। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये हम क्या है यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं और ये ओ वाई एक्सिस है जैसे कि पहले बताया गया है, और ये ओ एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। और इस पे ओ वाई एक्सिस जो है उसके ऊपर हम यहाँ पर दिखाते हैं ऑरेंज और यहाँ पर हम दिखाते हैं एप्पल। उसके बाद इस तरह से हमने क्या है इनको नंबर दे दिए हैं। अब देखिए सबसे पहला हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, एक कॉम्बिनेशन जिसपे हम एक तो एप्पल परचेज कर रहे हैं और 10 क्या कर रहे हैं ऑरेंज परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एप्पल है तो एक एप्पल हमने क्या करना है यहाँ पर परचेज करना है, और ऑरेंज कितने हैं, ऑरेंज हैं 10। तो यहाँ पर इसको जब हम लाइन देंगे इस तरह से आपने लाइन जो है वो क्या है ड्रॉ करनी है। उसके बाद दूसरा कॉम्बिनेशन कौन सा है हमारा, दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारा 2। तो हम क्या कर रहे हैं एप्पल परचेज कर रहे हैं, और 7 क्या है ऑरेंज। 7 कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पर। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 3 एप्पल है और ऑरेंज कितने हैं 5, तो 5 आएगा यहाँ पर। उसके बाद क्या है 4 और 4, यानी कि 4 ही हमारे पास क्या है ऑरेंज है और 4 ही क्या है एप्पल है। तो इस तरह से क्या है आपने इसको बनाना है। उसके बाद इसके जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट को हम क्या करेंगे मिला देंगे। पहला पॉइंट क्या था, ए कॉम्बिनेशन, दूसरा पॉइंट क्या था बी, तीसरा सी और चौथा क्या था डी। ये 4 कॉम्बिनेशन हैं, इन चारों को हमने क्या करना है मिला देना है। तो इसकी शेप देखो किस तरह से इसकी शेप बनी है। इसकी शेप जो है वो यहाँ पर क्या है कॉन्वेक्स शेप जो है वो क्या है इसकी आती है। कन्वेक्स जो है शेप क्यों आती है, ये एमआरएस की वजह से आती है, जिसके बारे में क्या है मैंने कल आपको बताया था कि एमआरएस क्या होता है। एमआरएस होता है मतलब कि एक एक्स्ट्रा एप्पल हमें परचेज करने के लिए जो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है हर बार, उसको हम क्या कहते हैं एमआरएस कहते हैं। तो यहाँ पर ये एमआरएस है जो क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसको हम नाम दिया हमने एम आर एस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूट। इसी की वजह से रिड्यूस होने की, ये डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर इस कर्व का शेप जो है वो क्या है कॉन्वेक्स होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं उनतोदर, कन्वेक्स। इसको नाम दिया जाता है आईसी कर्व यानी कि इनडिफरेंस कर्व। और ये क्या है, यहाँ पर ये जो टेबल बनाई है, ये शेड्यूल जो बनाया गया है, ये क्या है इनडिफरेंस सेट
जो क्या है सभी कम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये है आईसी कर्व जिसपे ए बी सी डी 4 पॉइंट हैं और चारों के चारों पॉइंट क्या है एक जैसी संतुष्टि देते हैं। चाहे एक उपभोक्ता जो है वो बी पॉइंट को चूज़ करे, चाहे ए पॉइंट को चूज़ करे, चाहे डी को, चाहे सी को, कोई मर्जी को चूज़ करे, उसको जो संतुष्टि मिलेगी वो क्या है एक जैसी मिलेगी। तो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब आपने इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, कोई भी डायग्राम होता है उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। तो एक्सप्लेन करने के लिए आप इसको बताओगे कि चित्र संख्या जो भी ये हमारा डायग्राम नंबर है वो डायग्राम नंबर बताओगे, उसमें दिखाओगे कि इसमें ओ वाई एक्स जो है उसके ऊपर प्रोडक्ट ऑरेंज जो है उसको दिखाया गया है और ओ एक्स अक्ष जो है उसके ऊपर क्या है प्रोडक्ट एप्पल यानी कि सेब जो है उसको दिखाया गया है। आई सी जो है वो क्या है एक तटस्थ वक्र है यानी कि इनडिफरेंस कर्व है जो कि नीचे की ओर झुका हुआ है। ये इसका झुकाव देखो, इसका झुकाव जो है वो नीचे की ओर आ रहा है ये। और ये मूल बिंदु कौन सा होता है ये, और मूल बिंदु की ओर क्या है उन्नतोदर है यानी कि क्या है कॉन्वेक्स है। और इस आईसी कर्व पे इस तटस्थ वक्र के ऊपर हमारे पास जो पॉइंट आते हैं वो ए बी सी डी 4 संयोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये चारों संयोग जो हैं ये दो वस्तुओं का संयोग बता रहे हैं, ऑरेंज और एप्पल का। जैसे कि कॉम्बिनेशन ए, सबसे पहले कॉम्बिनेशन ए बताता है कि हम क्या है ए पर को ऑरेंज की 10 और क्या है एप्पल की 1 क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं। और सी जो है वो बताता है कि यहाँ पर इसकी तो हम 5 परचेज करेंगे और इसकी कितनी परचेज करेंगे 3 परचेज करेंगे। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन दिखाए गए हैं, विभिन्न संयोग दिखाए गए हैं, ये एक उपभोक्ता को क्या है आईसी कर्व के ऊपर क्या है बराबर संतुष्टि प्रदान करते हैं, एक जैसी संतुष्टि देते हैं। ये था हमारा इनडिफरेंस कर्व। अब हम बात करते हैं इसी में इनडिफरेंस मैप के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे इनडिफरेंस मैप। तो इसमें ओ वाई एक्सिस पे क्या है आपने एक प्रोडक्ट दिखाना है, दूसरा प्रोडक्ट जो है ओ एक्स अक्ष पे क्या है दिखाना है। इसमें एक कर्व जो है आईसी 1 कर्व है जो क्या है नीचे की ओर आ रहा है और जो ओरिजिन का पॉइंट है वहाँ पर क्या है ये कॉन्वेक्स है। अब हम बात करते हैं मैप के बारे में। ये देखो यहाँ पर क्या है हमने एक सिंगल आईसी कर्व क्या है बनाया है जिसको हम सिर्फ आईसी कर्व कहते हैं। जब एक ही डायग्राम में हम एक से ज़्यादा जो है आईसी कर्व को दिखाते हैं तो उसको हम कहते हैं इनडिफरेंस मैप। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब क्या है उपभोक्ता जो है उसका बजट जो है वो क्या है बढ़ जाए। अब यहाँ पर उसका बजट है, उस बजट में अगर वो क्या है किसी प्रोडक्ट की यहाँ पर ऑरेंज की 5 क्वांटिटी अगर वो परचेज कर रहा है और इसकी क्या कर रहा है वो यहाँ पर 3 जो क्वांटिटी है वो क्या है परचेज कर रहा है 3, तो ये कॉम्बिनेशन हमने नाम दिया है इसको मान लो ए कॉम्बिनेशन। अगर क्या है उसकी इनकम बढ़ जाए, इनकम बढ़ेगी तो उपभोक्ता जो है वो क्या करेगा दोनों वस्तुओं में से किसी भी वस्तु की क्या है ज़्यादा क्वांटिटी क्या है खरीद पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर वो एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाना चाहता है तो बिल्कुल बढ़ा सकता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो बजट है वो क्या हो गया है इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी उसने कितनी कर दी यहाँ पर मान लो 5 कर दी। तो इस तरह से क्या है इसको हम कहते हैं इनडिफरेंस मैप। और इसकी खास बात क्या होती है, इसकी खास बात ये होती है कि एक नीचे वाला आईसी कराओ, ये नीचे वाला है, ये भी इससे ऊपर है, ये उससे ऊपर है, तो यहाँ पर 3 बनाए गए हैं। तो इसमें एक नीचे वाला आईसी कर्व क्या है ऊपर वाले से क्या है कम संतुष्टि देता है। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर वाले आईसी कर्व पे जाएंगे उस पे सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है संतुष्टि का लेवल क्या है बढ़ता जाएगा। उसका कारण क्या होता है कि नीचे वाला जैसे आईसी 1 पे हम क्या है किसी वस्तु की ऑरेंज की 5 और एप्पल की कितनी 3 क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, वही क्या है बी कॉम्बिनेशन जो है हमारे पास उस बी कॉम्बिनेशन पे हम क्या है ऑरेंज की 5 और क्या है एप्पल की भी 5 क्वांटिटी जो है वो परचेज कर रहे हैं। मतलब कि ऊपर वाला ज़्यादा संतुष्टि इसलिए देता है क्योंकि हम क्या है ऊपर वाले पे क्या है ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो परचेज कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो खरीद सकते हैं। तो इसकी ये फीचर होती है। कुछ और फीचर के बारे में भी हम बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आईसी कर्व जो है इनडिफरेंस कर्व जो है उसके फीचर के बारे में कि उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहला जो फीचर है उसके बारे में कि पहली विशेषता जो है वो क्या होती है। तो आपने इसमें लिखना है कि आईसी कर्व जो है उसकी पहला फीचर जो होता है वो ये होता है कि इसका जो ढाल है वो क्या होता है ऋणात्मक होता है, यानी कि डाउनवर्ड स्लोप करता है। आईसी कर्व हमेशा ऊपर से नीचे की ओर क्या है स्लोप करता है, ठीक है। तो ये इसकी पहली विशेषता है।
अब इस ये स्लोप क्यों करता है, नीचे की तरफ स्लोप क्यों करता है, इसलिए स्लोप करता है क्योंकि हम क्या है आईसी कर्व, एक आईसी कर्व अगर हम नॉर्मल बनाएं, ठीक है, उस आईसी कर्व नीचे की ओर क्यों आता है, क्योंकि हम उसमें क्या है अगर एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या है दूसरी वस्तु जो है उसको क्या है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो ये इसकी पहली विशेषता है कि दोनों वस्तुओं को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता, एक वस्तु को बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो आईसी कर्व जो है वो क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, डाउनवर्ड स्लोप करेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन, यानी कि जो मूल बिंदु है उसकी ओर क्या है आईसी कर्व क्या होता है, उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर का मतलब क्या हुआ, इसका जो शेप है वो शेप क्या है इस तरह से होता है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि आईसी कर्व, क्या एक आईसी कर्व ऐसे होता है, नहीं, या ऐसे होता है, नहीं, तो इसका जो शेप है वो क्या होता है कन्वेक्स शेप होता है, ये वाला शेप होता है, ये हमारा आईसी कर्व है। इसका शेप ऐसे क्यों होता है इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, इसका रीजन होता है एमआरएस की वजह से, क्योंकि एमआरएस क्या होता है, डिग्रीज होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या होता है डिग्रीज होता है, डिमिनिशिंग होता है, जिसकी वजह से आईसी कर्व का ढाल जो है वो मूल बिंदु की ओर क्या होता है उन्नतोदर होता है। ये इसकी क्या है दूसरी फीचर था। तीसरा पॉइंट है नेवर टच और इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी कि आईसी कर्व अगर हम मैप बनाएं तो कभी भी दो आईसी कर्व क्या है एक दूसरे को ना तो क्या है टच करते हैं और ना ही क्या है एक दूसरे को क्या है कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसमें हम ऐसे नहीं कह सकते कि जैसे हम यहाँ पे बना करके देखते हैं कि आईसी कर्व ना तो क्या है एक दूसरे को इस तरह से क्या करेंगे टच करेंगे, और ना ही क्या है एक दूसरे को क्या है इस तरह से क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे। आईसी कर्व जो है एक दूसरे से क्या है इक्वल गैप में होते हैं, उसका कारण यही है कि उसमें क्या है एक आईसी कर्व के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं वो सारे इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, और ऊपर वाला आईसी कर्व क्या है नीचे वाले से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। तो इसलिए क्या है ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते और ना ही क्या है ये इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करें फोर्थ पॉइंट ये है कि एक नीचे वाला आईसी कर्व और ऊपर वाला आईसी कर्व के बारे में जो कंपैरिजन करते हैं, तो ऊपर वाला जो आईसी कर्व होता है हमेशा नीचे वाले से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, यानी कि जो सेकंड है वो फर्स्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, थर्ड है वो उससे ज़्यादा देगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या है आईसी कर्व जो है वो क्या है ज़्यादा सेटिस्फेक्शन क्या है देता है। अगला फीचर जो है इसका वो ये है कि आईसी कर्व जो है कभी भी क्या है ओ एक्स एक्स और ओ वाई एक्स को क्या है टच नहीं करते, ना तो इसे टच करते हैं और ना ही इसे टच करते हैं। आईसी कर्व हमेशा क्या है इनसे क्या है एक इक्वल जो गैप है वहाँ पर क्या है अवेलेबल रहते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पर हम ये मान करके चलते हैं कि कस्टमर क्या है कोई भी कम्बिनेशन जो है वो दो गुड्स को क्या है मिक्स करके ही बनाता है, मतलब कि वो ऐसे नहीं होगा कि एक वस्तु की क्या है जीरो मात्रा खरीदे और दूसरी वस्तु की क्या है अधिक मात्रा खरीदे। जैसे कि अगर वो यहाँ पर इसकी जीरो क्वांटिटी परचेज करता है किसी एक प्रोडक्ट की, जैसे मान लो यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पास क्या है ए है और यहाँ पर प्रोडक्ट बी है, ठीक है, तो अगर वो क्या है प्रोडक्ट ए की जीरो क्वांटिटी परचेज करेगा तो आईसी कर्व क्या है ओ एक्सिस को क्या है टच करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है यहाँ पर हम ये मान करके चलते हैं कि ये माना जाता है कि कभी भी क्या है दोनों में से किसी गुड्स की क्या है जीरो क्वांटिटी परचेज नहीं की जाएगी, एक दोनों का क्या है प्रॉपर कॉम्बिनेशन जो है वो बनाया जाएगा। इसलिए क्या है आईसी कर्व जो है वो एक दूसरे को क्या है ये ओ वाई एक्सिस और ओ एक्सिस को क्या है कभी भी क्या है टच नहीं करते। तो ये इसकी 5 जो है वो फीचर थी, तो ये पांचों फीचर आपने क्या है नोटबुक में क्या है नोट करनी है और इनको क्या है डायग्राम जो है वो बना करके देखना है, जो आज डायग्राम करवाया है वो, और ये सारी फीचर जो है वो अच्छे से करनी है।